अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इकरा हफ्फाज़ वॉइस कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे बॉटनी सेक्शन में, चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन स्टैटिस को। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है उसको हम यहाँ पे रीड करते हैं। एक्सुएशन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोथोर्स इज। एक्सुएशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स, उसे हम कहते हैं एक्सुएशन। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखते हैं, ऑप्शन की तरफ नजर डालते हैं। पॉलिनेशन। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर इज द मेल पार्ट जिसे हम हाइड्रेशन पार्ट कहते हैं, और गाइनेशियम का पार्ट क्या होता है? स्टिग्मा होता है। तो पॉलन ग्रेन जब ट्रांसफर हो रहे होते हैं, एक फ्लावर सेम फ्लावर से भी हो सकते हैं और डिफरेंट फ्लावर से भी हो सकते हैं, जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन प्रोसेस कि अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो ये राइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर तो पॉलन ग्रेन्स का जिक्र ही नहीं है। दूसरे ऑप्शन के ऊपर आते हैं ग्लूटेशन। ग्लूटेशन क्या होता है? एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव फ्रॉम प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। अगर कोई भी प्लांट बॉडी के अंदर अगर एक्सेस वाटर जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है ड्रॉपलेट फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम ग्लूटेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट लग रहा है, क्योंकि एक्सुएशन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोथोर इज ग्लूटेशन। तो स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे अगर एमसीक्यूज की जब प्रिपरेशन हम करते हैं तो हमें इस तरह नहीं करना है कि अगर हमें पता है कि भाई रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट इज कॉल्ड ग्लूटेशन, तो हमने ग्लूटेशन के ऊपर राइट आंसर करके हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जो रेस्ट ऑफ ऑप्शंस हैं उनको भी पता होना चाहिए। जैसे सी ऑप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस इन विच डीएनए कन्वर्ट इनटू एमआरएनए, और आप जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। अगर इस तरह के सारे ऑप्शंस को अगर आप जान चुके होंगे तो आसानी से हर तरह के एमसीक्यूज कर सकेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस साल जो बोर्ड का पेपर है वो उसमें अंदर एमसीक्यूज का वेटेज ज़्यादा है। अब डी ऑप्शन की तरफ आते हैं, ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक्सेस ऑफ जो वाटर रिमूव होता है प्लांट बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो राइट आंसर स्टूडेंट इस एमसीक्यूज का ग्लूटेशन हो जाएगा। अब सेकंड एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिमेन इन इक्विलिब्रियम व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन, जो 2016-2012 के अंदर भी आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम के ऊपर हों, सेल्स के अंदर भी और आउटसाइड द सेल मीडियम में, अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम के ऊपर हो, जो कंसंट्रेशन वाटर की सेल के अंदर है वही वाटर की कंसंट्रेशन सराउंडिंग के अंदर भी हो, तो इस को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये जानना पड़ेगा कि सेल जो है वो कौन से सॉल्यूशन में टेक प्लेस हुआ है जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन सेल एंड सराउंडिंग सॉल्यूशन। तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? सर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा या आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा? तो स्टूडेंट्स, आपको ये बात जहन में रखनी है कि सॉल्यूशन कौन सा होगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि सर अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो सेल्स के क्या साथ क्या होगा, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? तो याद रख लो, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल टेक प्लेस हो जाता है तो सेल बिकम फ्लैसिड, और अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल अगर टेक प्लेस कर देते हैं तो उसके अंदर सेल बिकम टर्शियम, राइट। तो ये चीज़ें अगर आपको जहन में होंगी तो आसानी से एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। दीज आर फाउंड, दीज प्लांट, इसको बात करते हैं, अगर प्लांट आर फाउंड एट हाई कंसंट्रेशन, इसको एमसीक्यूज को जरा प्रॉपर बना देते हैं। प्लांट आर फाउंड इन द सॉइल ऑफ हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, वो प्लांट्स बताएं जो कि मौजूद होते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे सॉइल के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, तो वो कौन से प्लांट्स कहलाते हैं? तो स्टूडेंट्स, आपको ये सामने जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो फाइट्स लिखे हुए हैं हर ऑप्शन के अंदर एज अ सफिक्स। तो फाइट्स मीन्स होते हैं प्लांट। अब हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पे ग्रो हुए? एक वाटर मीडियम में होते हैं। सर, ये ऑप्शन तो राइट नहीं हो सकता। हेलोफाइट, दोज प्लांट विच आर फाउंड इन दैट सॉइल विच हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल, वो प्लांट वो प्लांट जो कि ऐसी जगह पे ग्रोथ अपनी शो करते हैं जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो सॉइल में, तो उसे हम क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। जीरोफाइट्स प्लांट्स वो प्लांट्स कहलाते हैं
जो कि ऐसी जगह या ऐसी हैबिटाट के ऊपर ग्रोथ करें जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन बहुत माइन्यूट हो या लेस हो, तो उस प्लांट्स को क्या कहते हैं हम जीरोफाइट्स कहते हैं। मीसोफाइट्स प्लांट्स वो प्लांट्स कहलाते हैं स्टूडेंट जिनकी हैबिटाट यानी कि वो ऐसी जगह पे ग्रोथ करें जहाँ पे एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर भी मौजूद हो और सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो सॉइल के अंदर वो हाई ना हो बल्कि एप्रोप्रिएट हो, तो उस प्लांट्स को हम क्या कहते हैं मीसोफाइट। जैसे कि मैंगो ट्रीज, एप्पल ट्रीज, ठीक है भाई, जितने भी जो है हमारे पास जो नॉर्मल जो फ्रूट्स हम यूज करते हैं वो तमाम क्या होते हैं मीसोफाइट्स प्लांट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो स्टूडेंट्स थर्ड एमसीक्यूज का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेडोफाइट्स। इसको हम यहाँ पे मार्क करते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। द प्लांट सेल दैट हैव देयर सेल वॉल आर रिमूव आर कॉल्ड। अगर प्लांट सेल की सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं सर? उस कंडीशन को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट को राइट करते हैं सर। ये जो रेस्ट ऑफ ऑप्शन है इनको भी समझा दें कि ये क्या चीज़ है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म बेसिकली सेल फ्लूइड होता है। प्रोटोप्लाज्म इज अ, इसको आसान लफ्ज़ों में साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, यानी सेल का कंप्लीट फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म कहते हैं, किसे कहते हैं? सराउंडिंग फ्लूइड अराउंड द न्यूक्लियस। ये आसान लफ्ज़ों में क्या फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं सर? वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल एक सेल ऑर्गेनल है जो कि प्लांट्स के अंदर लार्ज जो है साइज का होता है और एनिमल सेल्स के अंदर स्मॉल साइज का होता है। तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। अगर आप इस तरह एमसीक्यूज को पढ़ेंगे स्टूडेंट तो आसानी से आप एमसीक्यूज को राइट कर सकते हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज की तरफ आते हैं स्टूडेंट। वाटर मूव इन और आउट ऑफ अ लिविंग सेल बाय अ प्रोसेस ऑफ। वाटर अगर मूव कर रहा है आउटसाइड द सेल या इनसाइड द सेल, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ग्लूटेशन कहते हैं या इनहिबिशन कहते हैं। ग्लूटेशन तो स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस जो है एमसीक्यूज में फर्स्ट एमसीक्यूज में डिस्कस किया था कि ग्लूटेशन इज अ प्रोसेस इन विच एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव आउट फ्रॉम द प्लांट बॉडी बाय द फॉर्म ऑफ ड्रॉप। ठीक है भाई, ड्रॉपलेट फॉर्म में अगर प्लांट्स बॉडी वाटर को रिमूव कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्लूटेशन। तो ग्लूटेशन तो इस एमसीक्यूज का राइट आंसर नहीं हो सकता। सर प्लाज्मोलाइसिस की बात करते हैं तो प्लाज्मोलाइसिस इज अ सेल कंडीशन इन विच सेल बिकम श्रिंक। क्योंकि सेल अगर अपना पूरा अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स को एक्सक्रीट आउट करना शुरू कर दे तो सेल्स के अंदर जब वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो सेल्स क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? ऑस्मोसिस बेसिकली मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो स्टूडेंट इस एमसीक्यूज का जो राइट आंसर बन सकता है वो ऑस्मोसिस बन सकता है, क्योंकि ऑस्मोसिस जो होती है वो एंडोऑस्मोसिस भी होती है। एंडोऑस्मोसिस का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल का सेल्स के अंदर आना, ये एंडोऑस्मोसिस है। वाटर मॉलिक्यूल का सेल से बाहर जाना वो एक्सोऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो एमसीक्यूज फिफ्थ का राइट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे मार्क कर दिया। एमसीक्यू नंबर 6, द कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग सिस्टम टू लॉस वाटर। अब मुझे आपके जानना है कोई भी लिविंग सिस्टम अगर लॉस को वाटर कर रहा है और कैपेसिटी रखता है कि वो लॉस कर सके वाटर को, जब उसके पास वाटर होगा तो वो लॉस करेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? वाटर पोटेंशियल कहते हैं। राइट, इसे हम क्या कहेंगे? वाटर पोटेंशियल। क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस को हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें सेल क्या हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि सेल अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐसे क्या बोलते हैं सराउंडिंग की तरफ अपने जो है मूव कर जाता है, जिसकी वजह से सेल्स क्या हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं, तो उसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर स्टूडेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये भी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। अगर सेल्स के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो इट्स मीन दैट कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेल्स के अंदर ज़्यादा हो गया। और ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ स्टूडेंट्स हम आते हैं। सेल बिकम फ्लैसिड इन दिस सॉल्यूशन। सेल किस सॉल्यूशन में जाके फ्लैसिड हो जाए? सेल किस सॉल्यूशन में जाके जो है बस्ट हो जाए? सेल अगर किसी सॉल्यूशन में जाके अपनी जो है साइज को कोई चेंज ना करे, तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है, सेल बिकम बस्ट इन दिस सॉल्यूशन, सेल बिकम नो चेंजेस शो इन दिस सॉल्यूशन,
ये इस तरह की स्टेटमेंट भी चेंज हो सकती है। तो एमसीक्यूज को इस नौइयत से अगर आप पढ़ेंगे तो आप हर तरह की डायरेक्शंस के एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम सेल को रखते हैं तो सेल क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, सेल अपने साइज को इंक्रीज कर देता है और बस भी हो सकता है अगर वो एनिमल सेल है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आप जानते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हो। अगर सेल को इस सॉल्यूशन में रख देंगे तो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक्सो ऑस्मोसिस परफॉर्म करेंगे सेल्स के अंदर, वाटर के तमाम मॉलिक्यूल जो है वो सेल से बाहर आना शुरू हो जाएंगे और सेल क्या हो जाएगा, बिकम फ्लैसिड हो जाएगा। और अगर मैं सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में फेंट दूं, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो होता क्या है कि जो सराउंडिंग से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आते हैं और एंडोऑस्मोसिस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है सराउंडिंग में, तो वाटर के मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर आना शुरू हो जाते हैं और सेल बिकम टर्जिड। और अगर सेल एनिमल सेल होगा क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है तो वो बस भी हो सकता है। अगर स्टूडेंट सेल्स को अगर मैं किसी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दूं तो सेल्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाएगा। जो कंसंट्रेशन वाटर की सेल्स के अंदर है वही कंसंट्रेशन वाटर की सराउंडिंग में होती है। तो इस एमसीक्यूज का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। राइट स्टूडेंट्स, जिसको हम यहाँ पे मार्क करते हैं। अब 8 एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं जो 2017 के मॉडल पेपर में पूछा गया था। लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट इज नोन एज। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको फर्स्ट एमसीक्यूज में भी ये बात बताई थी कि लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट इज नोन एज गुटेशन। लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। तो याद रख लो कि गुटेशन और ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन एक तरह से जो है वो हॉट कंडीशंस में होती है और गुटेशन हॉट कंडीशन से रिलेट नहीं करती। कभी आपने देखा होगा कि रात के वक्त दरख्त के जो लीव्स होते हैं ट्री के, वो एक तरह से ड्रॉप्स ऑफ वाटर को रिलीज कर रहे होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुटेशन। और गुटेशन किस वजह से होते हैं, हाइड्रोथोर्स ग्लैंड्स की वजह से होते हैं। जिन प्लांट्स के अंदर हाइड्रोथोर्स ग्लैंड्स होंगे वही परफॉर्म कर सकते हैं गुटेशन, अदरवाइज गुटेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन ट्रांसपायरेशन जो होती है परफॉर्म या जो प्रोसेस जो होता है वो अकर इन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर जो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट हमारा गुटेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 होमोस्टेसिस के बॉटनी सेक्शंस के पास पेपर्स को जो है वो डिस्कस किया, पास पेपर्स के एमसीक्यूज को डिस्कस किया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर बॉटनी चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा सपोर्ट एंड मूवमेंट के बॉटनी सेक्शंस के पास पेपर्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।